हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कब वाज द इनॉग्रेशन डे। जो इनॉग्रेशन डे था, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वो कब हुआ था, किस दिन हुआ था। पहला ऑप्शन है 10 मई, दूसरा ऑप्शन है 10 मार्च, थर्ड वन इज़ 20 मई, फोर्थ 20 मार्च। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए 10 मई। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेजिडेंट्स, कितने डिप्टी प्रेजिडेंट, कितने उपराष्ट्रपति वेयर इलेक्टेड, इलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, फोर्थ थर्ड है 1, फोर्थ है नन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2। दो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने शपथ ली थी। पहले थे थेबो मैप्की और दूसरे थे मिस्टर डी क्लर्क। और जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने एज ए राष्ट्रपति, एक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट। ये सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव था। किसका उत्सव था? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट मतलब पहली गवर्नमेंट सरकार। जो नेल्सन मंडेला जिस सरकार के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ये जो सरकार बनने जा रही है, ये किस प्रकार की सरकार बनेगी? ऑटोक्रेटिक रेशियल, सेकंड ऑप्शन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, थर्ड ऑप्शन डेमोक्रेटिक रेशियल, फोर्थ ऑप्शन मोनार्क नॉन रेशियल। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ प्रजातांत्रिक, जहाँ पर लोगों का शासन हो, लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हों। और नॉन रेशियल का मतलब होता है बिना जातिगत, बिना किसी जाति के भेदभाव के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंज ब्रॉट, कौन सा चेंज, कौन सा परिवर्तन ब्रॉट लाए इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। यानी ऐसे कौन से परिवर्तन हुए, कौन सा परिवर्तन हुआ जिस परिवर्तन ने जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता, उस साउथ अफ्रीका को आए। पहला ऑप्शन है एंड ऑफ अपार्थीड, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमैनिटी, थर्ड ऑप्शन पीस, फोर्थ है ट्रेड निगोशिएशंस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। जो काले गोरों का ये जो रंग भेद की नीति थी, वो नीति समाप्त हुई, और उस नीति के समाप्ति ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका की धरती पर एकत्रित किया, या उसी के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। यानी व्हाट वाज इट, कौन सी चीज़ है जिससे नेशन, राष्ट्र को नीडेड, ज़रूरत है, टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, राष्ट्र को लिबरेट होने में, अलग होने, स्वतंत्र होने में, आज़ाद होने के लिए किन चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए। पहला ऑप्शन है पोवर्टी, गरीबी से, सेकंड ऑप्शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लिंग का भेदभाव, थर्ड ऑप्शन डेप्रीवेशन, यानी वंचन, कोई चीज़ वंचित रह जाएँ, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये सभी चीज़ों से एक राष्ट्र को छुटकारा पाना चाहिए, तभी वो राष्ट्र स्वतंत्र हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्ले ऑफ। जो स्पेक्टेकुलर एरे था, यानी जो प्रदर्शन रूप से जो पंक्तिबद्ध कतार बने हुए थे, साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हवा में उस समय उड़ाए जा रहे थे, वो डिस्प्ले कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। किसका प्रदर्शन कर रहे थे? फर्स्ट ऑप्शन मिलिट्रीज प्रिसाइजन, सेकंड ऑप्शन मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन बोथ एंड बी, ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मिलिट्री की जो प्रिसाइजन है, सटीकता है, और मिलिट्री की जो लॉयल्टी है टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो नई सरकार बनने वाली है उसके प्रति मिलिट्री की जो स्वामिभक्त है, निष्ठा है, इन दोनों चीज़ों को प्रदर्शन करने के लिए साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, वो उस दिन हवा में उड़ाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। हुम यानी किसको मंडेला वांट, मंडेला चाहते हैं, टू थैंक दूधन्यवाद देना, बट कुड नॉट लेकिन नहीं दे सकते हैं। मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते हैं, फिर भी दे नहीं सकते हैं। पहला ऑप्शन है हिज फैमिली, अपने परिवार वालों को, दूसरा ऑप्शन है वाइट रूलर्स, जो अंग्रेज शासक हैं, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीकन जेट पैट्रियट्स, अफ्रीका के जो देशभक्त हैं, फोर्थ ऑप्शन मिलिट्री सेना हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, अब नहीं रह गई है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अफ्रीकन पैट्रियट्स। मंडेला कहते हैं कि जो अफ्रीका के जो देशभक्त हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, वे लोग अब नहीं बचे हैं,
तो ये उनको धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब जीवित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक नेशन के, एक राष्ट्र की जो सबसे महान वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, वो मंडेला के अनुसार क्या है एक देश की महान संपत्ति? पहला ऑप्शन है मिनरल्स, सेकंड ऑप्शन है जेम्स यानी मणि, थर्ड ऑप्शन है डायमंड्स हीरे, फोर्थ ऑप्शन है मिनरल मतलब खनिज पदार्थ, और डी ऑप्शन है पीपल लोग। सो द राइट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन डी पीपल। मंडेला कहते हैं कि एक देश की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति, सबसे महान संपत्ति कौन होती है? वहाँ के लोग होते हैं। अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। व्हाट क्या, डिड मंडेला, मंडेला ने क्या, लर्न का मतलब सीखा, अबाउट करेज, करेज मतलब साहस, साहस के बारे में मंडेला ने क्या सीखा, या साहस के बारे में मंडेला के क्या विचार हैं? पहला ऑप्शन है इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर यानी डर का अब्सेंस होना, डर ना होना ही साहस है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर इट, ओवर फियर, ये फियर के ऊपर, डर के ऊपर ट्रिम्फ मतलब जीत पा लेना, ये है साहस। थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ए और बी दोनों, डी नन ऑफ द वो, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यानी मंडेला कहते हैं साहस का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर डर ना हो, साहस का मतलब ये हुआ कि हम उस डर पर जीत पा लें। अगला क्वेश्चन, व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम्स वेयर संग। जो दो नेशनल एंथम से दो राष्ट्रगीत थे, राष्ट्रगान क्यों संग किए गए, क्यों गाए गए थे? पहला ऑप्शन है टू एम्प्लाई यूनिटी, एकता प्रदर्शित करने के लिए, एकता जताने के लिए, या टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, भेदभाव हो रहे थे, उनका अंत करने के लिए, उनके अंत को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, या जेंडर जो होता है लिंग के अंत के लिए, बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टू एम्प्लाई यूनिटी, एकता को प्रदर्शित करने के लिए, एकता को जताने के लिए, और जो जातिगत भेदभाव हैं उनको भी अंत के प्रदर्शन के लिए ये दोनों दो राष्ट्रगान गाए गए थे, एक सफ़ेद लोगों के लिए, एक ब्लैक लोगों के लिए, ब्लैक एंड वाइट अलग अलग गाए गए थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार हार्ट में, हृदय में कौन सी चीज़ नेचुरल रूप से आती है, स्वाभाविक रूप से आती है? मतलब ये हुआ मंडेला के अनुसार हृदय में, मनुष्य के हृदय में कौन सी चीज़ स्वाभाविक रूप से आती है? फर्स्ट ऑप्शन हैट्रेड घृणा, सेकंड है यूनिटी एकता, थर्ड है लव यानी प्रेम, फोर्थ है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जातिगत भेदभाव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लव। मंडेला कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर घृणा से ज़्यादा है जो प्रेम होता है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से आता है, क्योंकि घृणा लोग समाज में आकर सीखते हैं, इस संसार में आकर सीखते हैं, प्रेम व्यक्ति का जन्मजात गुण है। अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया, किस पार्टी को ज्वाइन करके वो प्रेसिडेंट बने, वहाँ के राष्ट्रपति बने? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड ऑप्शन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, थर्ड नेशनल अफ्रीकन पार्टी, फोर्थ ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। सो द राइट ऑप्शन इज आंसर बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, कौन आज़ाद नहीं है? ऑपरेसर अत्याचार करने वाला, ऑपरेस्ड जिस पर अत्याचार हुआ है, बोथ ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो ऑपरेशन अत्याचार करने वाले हैं, ऑपरेस्ड और जिन पर अत्याचार होता है, ये दोनों फ्री नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, ए मैन एक आदमी हु टेक्स अवे अनोदर मैंस फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी के फ्रीडम को टेक अवे कर लेता है, छीन लेता है, इज वो क्या होता है? वाइट सफ़ेद होता है, यानी अंग्रेज होता है। ऑप्शन बी ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, घृणा का कैदी, थर्ड ऑप्शन क्रिमिनल अपराधी, या फोर्थ ऑप्शन र्यूड असिस्ट। सो द राइट ऑप्शन इज आंसर बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड यानी घृणा का कैदी। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है वो घृणा का कैदी होता है, मतलब वो घृणा का पात्र होता है, उसे घृणा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो मंडेला की हंगर थी, भूख थी, वो किस चीज़ से बिगन हुई?
पहला ऑप्शन है द फैक्ट डैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम। सेकेंड ऑप्शन और हिज ओब्लाइगेशन टुवार्ड पीपल। थर्ड ऑप्शन हिज ओब्लाइगेशन टुवार्ड फैमिली ही वॉज बॉर्न टू फाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए द फैक्ट। इस तथ्य ने कि उनको पता चल गया था कि मेरी आज़ादी पहले से ही छीनी जा चुकी है, जब ये पता चला तब मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी वो बढ़ गई। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई भी डाउट रह गए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।